हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको वैद्युत बल रेखाओं के गुण के फिगर और कुछ उसकी थ्योरी के विषय में बताया था। आज हम उसी में आगे पढ़ते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वैद्युत फ्लक्स लिखा हुआ है। इसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की माप है। अगर हम बच्चों इसको फिगर में देखते हैं तो देखिए हमने एक एरिया बना रखा है और इसको हमने कैपिटल एस से लिया है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया है। और इस पर्टिकुलर एरिया से ये आपकी जितनी लाइंस आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी कि इस पूरे एरिया को कवर करते हुए ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। ई मतलब आपका इलेक्ट्रिक। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे ये आपका पूरा एरिया एस है और इसको हम लोग देखें तो यहाँ पे हमने इसको क्षेत्रफल सदिश से डिनोट कर दिया है, यानी कि एरिया को हमने वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया है। और हमने वेक्टर फॉर्म में डिनोट किया और ये जो वैद्युत बल रेखा है इनके बीच में एक एंगल ले लिया थीटा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा एस आपका होगा। आप देख रहे हैं कि ई कॉस थीटा एक ब्रैकेट में है, एस आपका बाहर है। अगर हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल दें या लंब डाल दें तो आप देखेंगे कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आधार वाली वैल्यू आती है वो हमेशा कॉस के रिस्पेक्ट में आती है, और जो लंब वाली होती है वो अगर आप देखेंगे तो वो हमारी साइन के रिस्पेक्ट में वैल्यू आती है। तो अगर हम इसको एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए फाई ई इक्वल ई एस कॉस थीटा हम लोगों ने लिख दिया। और आपने सीखा होगा बच्चों कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ए डॉट बी, अगर आप देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरीके से हम इसका पलट, यानी कि यहाँ पे ई एस कॉस थीटा दिया हुआ है तो हम उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस होगा, यानी कि फाई ई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस हो जाएगा। ये हमारा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो जाएगा। अब अगर हम मात्रक देखें तो यहाँ पे कॉमन अगर मात्रक है इसका, अगर आप देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर आप बच्चों देखें तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल का आप जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। और अगर इसका दूसरा मात्रक देखें तो वोल्ट डैश मीटर होता है। और अगर हम इसका बीमी सूत्र देखते हैं तो यहाँ पर एम एल क्यूब टी माइनस 3 ए इनवर्स होता है। और ये जो आप बीमा देख रहे हैं या जो मात्रक देख रहे हैं हम लोग इन्हीं फार्मूलों से लेके आते हैं। आप पीछे के फार्मूले देखिए और उसमें वैल्यू रखिए तो आपको यही फार्मूला मिलेगा। अब हम बच्चों आगे फिर बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि अंग्रेजी में हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की हम परिभाषा देखते हैं तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, अब आपका प्लस क्यू भी हो सकता है या माइनस क्यू भी आपका हो सकता है, एक दूसरे से अल्प दूरी यानी कि ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है 2l पर स्थित होते हैं। तो ये आपका बच्चों वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बिंदु ए ले लिया है और इस पर चार्ज माइनस क्यू ले लिया है, और एक बिंदु हमने बी लिया है, इस पर चार्ज हमने प्लस क्यू लिया है। तो इसमें यही बोला गया है कि दो समान परिमाण तथा या फिर विपरीत प्रकृति के। तो यहाँ पे आप देखें विपरीत प्रकृति के हैं और कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो ये आपका जो बनता है फिगर अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का होता है। आगे इसी में दिया हुआ है बच्चों आपका कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो उसी से आगे रिलेटेड है, यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये भी इसी से थोड़ा सा मिलती जुलती परिभाषा है। आप देखिएगा लिखा हुआ है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, यानी कि बच्चों इसकी डायरेक्शन होती है, यानी कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, जिसका परिमाण यहाँ पे लिखा हुआ परिणाम एक आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए दिया हुआ है और ये एरो से ये देखिए बनाया गया है। अगर हम आप देखेंगे तो स्मॉल p उसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, तो ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर फार्मूला हम लोग देखेंगे तो P इक्वल एक आवेश ले लेंगे और उनके बीच की दूरी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 2 इंटू क्यू इंटू 2L दिया हुआ है। अगर एक साथ आप लिखेंगे तो P इक्वल टू 2QL हो जाएगा। अगर हम मात्रक देखते हैं, चूँकि अंक का कोई होता नहीं है, क्यू का देखेंगे तो कूलाम हो जाएगा, एल का देखेंगे तो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कूलाम मीटर हो जाएगा। और अगर हम लोग डायमेंशन देखें तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि कूलाम का आपका 80 होता है। तो यहाँ पे आप देखिए मीटर का एल ले लिया है और कूलाम का हमने AT ले लिया है, तो इसको सिस्टम से लिख के LTA कर लिया है। धन्यवाद।